वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज एक और खुशी का मौका है। मेरे साथ एक लड़का जो ग्रीन माँ का बेटा है, जो मेरे साथ अटैच हुआ है, जो कि मैं अभी इंडिया बैठा, वो यूके ऑपोजिट है, मैं इंडिया हूँ। तो उसने मुझे मैसेज कल किया कि हरी सर मेरी पीएचडी जॉब लगी है और आपके चैनल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं राजस्थान से हूँ और गैरी सर मैं ग्रेजुएट रूट ले गया हूँ और मैं पब्लिक बताना चाहता हूँ किस तरह ग्रेजुएट रूट मिलता है। तो मेरी खुशी की सीमा नहीं, क्योंकि एक गुरु वो होता है जिसके जब कोई शिष्य को जॉब मिलती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे दूसरे आप स्क्रीन पर गैरी बैकपैकर यूके का भी है, तो उसमें भी लोग को जॉब मिलने शुरू, क्लीनर की मिल चुकी है और वेयर हाउस की उनको बेचारे को ड्रीवर की जॉब मिल गई। पर ये ऐसा लड़का है जो गैरिटी पर जिनको ग्रेजुएट प्रोग्राम जॉब मिली है और इसके पास वीजा बहुत कम रह चुका था और इसने सोचा शायद यूरोप चले जाएगा, पुर्तगाल या माल्टा, जो मैं वीडियो बनाता हूँ चैनल पर। तो गाइस, तो इस लड़के को जॉब मिल गई, तो आज सेलिब्रेट करते हैं। इस लड़के से पूछते हैं कि ये यूके किस ईयर में आया था, कैसे इसने स्टडी कंप्लीट की, स्टडी यूके में कैसी है और कैसे इसको ग्रेजुएट जॉब मिली है और आज तक खुश है और आज सेट है क्योंकि इसको जॉब मिल गई, इसको टीयर 2 मिल गया है, तो इसकी लाइफ सेट है। तो इसकी सक्सेस के पूछते हैं। पर अगेन, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मेरा नाम गैरी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एक ही मकसद है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं आपको परिवार से ट्रीट करता हूँ। आपके सपने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें। जस्टिफाई करना हाथ पाथ रखकर कि आप इस लड़के की मेहनत को प्लीज एक्सेप्ट करोगे और आप भी सीवी का लेटर बनाओगे, अपना सीवी का मेरे से रिव्यू करवा सकते हैं, मेरे से जब आप खुद भी बना सकते हैं और जॉब बिंदास होकर अप्लाई करोगे। तो गाइस, अगेन लास्ट एंड फाइनल चीज, अगर बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम बात, जैसे वट्सल आया है, मेरे से बात कर रहा है इंस्टाग्राम पर, एडी रियल गैरी कुमार है, आई एम 24 आवर्स अवेलेबल। आप वहां बात कर सकते हैं और मेरा लाइव सेशन डेली आता है गैरी बैक यूट्यूब चैनल पर, आप वहां भी अगर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप, वेलकम टू माय शो। बताएं पहले आप कौन हो और आप यूके में स्टडी करने कब आए थे और कौन से कोर्स में आए थे। थैंक यू सर। मेरा नाम वत्सल माथुर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, जयपुर से हूँ मैं। और मैं क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आया था मास्टर्स इन मैनेजमेंट करने। ओके। मैं सितंबर 2020 इनटेक में आया था और अब मैं आई विल बी ग्रेजुएटिंग इन अक्टूबर 2021 नाउ। ओके, सो ग्रेजुएट तो आपने सारा कोर्स में कंप्लीट कर लिया ना? इज योर कोर्स फिनिश्ड? हाँ सर, कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है। कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल थीसिस चल रहा है। सो ओके। तो आप अक्टूबर 2020 में कहा ना, आप 2020 में आए हो, अक्टूबर 2020 में। वो सब अक्टूबर 2020 में वो सबसे वर्स्ट टाइम था यूके में, जब कोविड-19 केसेस बहुत ज्यादा थे। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, आपके टीयर 2 पर भी आऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली? क्या पार्ट टाइम में क्या सीन था? जो लोग मिडिल क्लास लड़के देख रहे हैं, माँ के बेटे देख रहे हैं, या पापा की लाडली बेटियां देख रही हैं, क्या आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी आपको एक्सपेंसिव पे करने के लिए? पहले बताइए मुझे। हाँ सर, पार्ट टाइम जॉब मुझे यहाँ आके एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिल गई थी जब मैंने शुरू किया था। ऑल्दो मिनिमम वेज पे था, बट वो एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया में हम लोग जब आते हैं तो इंडिया में एक हमारा एक लाइफस्टाइल होता है, इंडिया में हम एक तरीके से रहते हैं, और उसके बाद यहाँ आके आपको सब अपने आप करना पड़ता है। यू कैन नॉट आस्क योर पेरेंट्स फॉर मनी। वो इंडियन रुपीज में ट्रांसफर करते हैं, आपके पास पाउंड में आते आते वो पैसे का कुछ वैल्यू नहीं रह जाता यहाँ पे, मोर और लेस। तो मैंने यही देखा है कि जो पैसा जब यहाँ पे आते हैं तो पार्ट टाइम करना जरूरी है। आपको अपनी फीस निकालनी है, आपको अपना घर का खर्चा निकालना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो पूरा मेरा खर्चा उठा सके। तो इसलिए मुझे वो भी देखना पड़ता है कि मैं उन पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकता। तो पार्ट टाइम यहाँ मिलती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। यहाँ पे आपका सीवी वगैरह प्रिपेयर करके आना चाहिए, और दैट्स प्रीटी मच इट। पार्ट टाइम मिलती है जरूर। उस टाइम पे भी मिली थी जब जब पूरा कंट्री लॉकडाउन में था। तो अब तो बहुत इजी हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ मेरे सारे कलीग्स जो नया बैच आ रहा है उनको देख के। अब इजी हो रहा है वो कंपेरेटिवली। आई फील सो मच हैप्पी। अच्छा, मतलब अगर पार्ट टाइम जॉब से क्या आपकी फीस जो एक्सपेंसिव निकल गए थे लास्ट, आप यहाँ पर यूके में रह रहे हो नियरली, आप यूके में नियरली 1 ईयर तो होने जा रहा है, 1 ईयर तो कह सकता हूँ, 9-10 मंथ। क्या आपने 10th मंथ में अपने एक्सपेंसिव सारे खुद अपनी जेब से निकालने हैं, पेरेंट्स से पैसे लिए हैं पार्ट टाइम से? बताएंगे इसका आंसर? सर, मैंने पार्ट टाइम से मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे पार्ट टाइम से निकलते थे, और फॉर फीस मैंने लोन लिया हुआ है। तो अब जॉब के बाद हुआ है कि वो लोन रिपे करना है, बट जो मेरा पूरा डे टू डे एक्सपेंसेस था वो मेरे पार्ट टाइम से ही निकलते हैं, और अभी तक उसी से निकल रहे हैं। अभी से भी वो निकल रहे? पार्ट टाइम में कर रहा हूँ वीकेंड्स पे। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू कि आपने कोविड-19 में पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। मैं पहले आपकी टीयर की स्टोरी पर आऊंगा, एक लास्ट पहले इस पूछूं, क्योंकि मेरा ना चैनल पार्ट टाइम पर अटक जाता है। पार्ट टाइम एक बैकबोन है, आपको बहुत कुछ सीखते। मैं खुद मिडिल क्लास से लोगों ने मेरा खुद मजाक उड़ाया है, तो मेरे मन में ये था कि ग्रीन मार्केट बेटे पार्ट टाइम। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आप टीयर 2 की तरफ आऊंगा।
पार्ट टाइम कौन सी 2-3 जॉब है जो आपने देखा, आपके दोस्तों में देखा है, आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल फ्रेंड्स हैं, कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जो यहाँ पर इजीली स्टूडेंट्स को मिल जाती है यूके, बता सकते हैं आज की डेट में 2021 में, जो लोग आपको देख रहे हैं एज ए रोल मॉडल? जी सर, जो मैं देख रहा हूँ अभी, हम लोग को वेयर हाउसिंग की जॉब्स बहुत मिल रही हैं, स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि मिल्टन कीन्स में काफी वेयर हाउसेज है। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग की जॉब्स काफी मिल रही हैं, और उसके अलावा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है जो हायर करते हैं। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जॉब अच्छी है, मतलब आपको अगर टिल पे या कहीं काम करना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो फास्ट फूड और वेयर हाउस दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ मैं देख रहा हूँ। और अब रिसेंटली ये और देख रहा हूँ कि हॉस्पिटैलिटी जब से खुल गया है यूके, हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत जॉब्स है। तो पार्ट टाइम के लिए ये 3 फील्ड्स एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा अच्छी है। वत्सल, आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। वत्सल, मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा। जब आप यूके आए थे बेसिकली यहाँ पर, स्टडी यूके की इजी थी कि हार्ड थी? बिफोर आई विल गो मूव टू योर ग्रेजुएट, स्टडी कैसी थी यहाँ पर? इजी? देखो मैंने काफी स्ट्रगल किया बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से था, तो आई वाज वेरी शॉक्ड टू डू माय डेजिटेशन बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आई वाज फेल्ड इन वन मॉड्यूल में पब्लिक में। आपको स्टडी कैसे लगी एज कम्पेयर टू इंडिया यूके की स्टडी? आपने नीले कोर्स फिनिश कर लिया है, बताएंगे पब्लिक को? स्टडी बेसिकली, अगर आपको लिखना आता है, अगर आपने डेजिटेशन प्रिपेयर किया है, या आपने कहीं, अगर आपने अपना थीसिस भी लिखा है इंडिया में, तो भी वो ट्रांसफरेबल स्किल 40 या 50% ही है। जब यहाँ आते हैं, सबसे पहला काम जब मेरे को जो सीखना पड़ा, जो मैं कहूंगा कि अब आगे जो लोग आएंगे उनको मैं हमेशा एक ही एडवाइस दूंगा कि आप लिखना सीख के आए। यूके स्टाइल में रिसर्च कैसे करते हैं, पेपर्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर पढ़ाई असेसमेंट असाइनमेंट बेस्ड ही है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरा पहले असाइनमेंट में मैं बैरली पास हूँ, बट उससे मैं सीख गया कि अब लिखना कैसे है। तो उसके बाद फिर इट हैज बीन इजियर। बट इनिशियली जब आप आएंगे तो आपको लिखने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे पेपर लिखते हैं आप इंटरनेट पे पेपर पढ़ें, असेसमेंट कैसे होते हैं, असाइनमेंट्स। सब यूनिवर्सिटीज अपना एक ना एक लाइब्रेरी का आपको एक एक्सेस दे देती हैं, तो आप आने से पहले वो थोड़ा होमवर्क करके आएंगे तो आपके लिए इजी होगा। बट पढ़ाई वैसे इजी है, प्रोफेसर, पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें जैसे इंडिया में होता है स्पून फीडिंग जिसे कहते हैं, कि एग्जाम में भाई यही क्वेश्चंस आने हैं, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। वो नहीं होगा यहाँ पे। वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स होंगे कम, असाइनमेंट्स आपको खुद ही करना है, तो वो आपको पढ़ा देंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, पर उसके आगे आपको खुद देखना है। इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि पास नहीं हो सकते। मैं ना आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोग की इंटरव्यूज ली है और मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर ज्यादा भी हो चुका है, चैनल मेरा वेरीफाई भी हो चुका है। मैं ऑब्जर्व आपको ये कर रहा था कि आप कितना कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होने के बाद भी आप टीओटी जॉब लेंगे। उसका रीजन यही है कि आपने मेहनत की है, नंबर 1 आपको ऑब्जर्व कर रहा था, नंबर 2 आप में कॉन्फिडेंस है जो कि दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, नंबर 3 आप एम्बिशियस हो। तो अब आपके एम्बिशियस की तरफ चलते हैं। पर गाइस अगेन, जो भी लोग वीडियो को दिल खोल के लाइक करना यार। अगर किसी के पास भी स्टोरी है, यूके बैठा है, चाहे वो पार्ट टाइम करना चाहता है, कितना पैसा स्पॉस है, प्लीज कम फॉरवर्ड। मुझे इंस्टाग्राम पर जो साइट पर दिख रहा है, रील गैरी पर, वहां पर कांटेक्ट कर गैरी सर, हम आपसे वीडियो बनाते हैं पब्लिक अबाउट। आप आगे आए, आप आगे आएंगे 10 लड़के ऐसे हम और बना देंगे। वत्सल जैसे जो लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट में यूके में जॉब नहीं, और ये लड़का आपको बताएगा इस मैनेजमेंट जॉब ले ली। फॉरगेट व्हाट स्टेम, हम आप स्टेम की बात नहीं कर रहे। मेहनत का कोई धर्म नहीं है, कोई सेक्स ओरिएंटेशन नहीं होती, कोई रिलीजियस नहीं होता। मेहनत एक ऐसी चीज है जो सबसे आगे लेके जाती है। मुझे 58 कंट्री से 5 घर देखे, वत्सल सही कह रहे हैं, मैंने मेहनत से देखे हैं, अभी कुछ कंट्री से रिपीट भी कर रहा हूँ। तो गाइस आप भी मेहनत कीजिए। तो गाइस बिफोर वी डिस्कस अबाउट हिज ग्रेजुएट प्रोग्राम जो वत्सल का मिला, वत्सल से बेस्ट लड़का कोई, तो मेरा 100 के हो गए। मुझे आज यूट्यूब से सिल्वर बटन आ चुका, मेरे चैनल गैरी बैक बटन दिख रहा होगा आपको, 100 के हो गए। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और ये चैनल सिर्फ 7-8 महीने पुराना चैनल है और मेरे 100 के हो गए। आपने नियरली 50 के इंस्टाग्राम पर भी साइड पर आ रहा है, वो उस पर भी पूरे कर दिए। तो बस थैंक्स ही आपको जाता है, उस हर माँ के बेटे को जाता है, पापा की बेटी जिसने प्रेस बटन किया था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। इस चैनल पर मैं भाग भाग कर लोगों के पास जाता हूँ, पूछता हूँ उनसे जॉब है पोलैंड, पुर्तगाल, अब मेरा पोलैंड जाने का प्लान भी है, और माल्टा में और दुबई वगैरह में, और उनसे पूछता कि उनकी जर्नी कैसी, कितना पैसा कमाते हैं, कैसे जॉब ढूंढ सकते विदाउट एजेंट। और बहुत से लड़कों को जो 10-12 पढ़े हैं गैरी बैक चैनल पर, उनको जॉब मिल चुकी है। पर अगेन गाइस थैंक्स वेरी मच, आप 100 के पूरे किए। मैं चैनल वेरीफाई भी हो गया, विद इन 2 डेज चैनल वेरीफाई भी हो गया, और लगता नहीं ये 7-8 महीने पुराना चैनल, ऐसा लगता है जैसे ये आपका खुद का चैनल है। तो थैंक्स वेरी मच अगेन सपोर्ट करने के सिल्वर स्क्रीन के गैरी बैक पर। आई लव यू सो मच। ऐसे बहुत जल्दी गैटी पर भी सब्सक्राइब दिला दो, इसको भी 100 के पूरे कर दो, तो मेरे 2 सिल्वर बटन हो जाएंगे।
और दोनों चैनल पर। इसका प्लीज प्लीज आपको थैंक्स जाता है, और आपके बगैर मैं अधूरा हूँ और मेरे बगैर आप अधूरे हो। तो गाइस दैट्स थैंक्स वेरी मच फॉर दिस जर्नी एंड आई लव यू ऑल फ्रॉम बॉटम माय हार्ट। बाय बाय, नॉट बाय, लव यू फ्रॉम माय बॉटम हार्ट। तो गाइस इस तरह मेहनत करते रहिए और जॉब ढूंढिए वत्सल की तरह, और मेरे चैनल पर आकर मुझे प्राउड मोमेंट फील कराइए कि मैं भी ऐसे प्राउड कर सकता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं, और आप लोगों को ऐसे टियर 2 जॉब मिलती जाए। तो थैंक्स वेरी मच अगेन सिल्वर बटन के लिए। तो चलिए फिर आपसे आगे पूछते हैं, फिर आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम कैसे ढूंढा और कितने साल का है, और आपकी सैलरी रफली कितनी है, और क्या आपको टियर 2 वीजा जो मिला है उसमें कितना पैसा स्पेंड किया, प्लीज बोलें। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले फॉर द सिल्वर बटन। और मेरा टियर 2 जो प्रोग्राम है, इट्स अ ग्रेजुएट स्कीम, फाइनेंशियल ऑडिटिंग में ग्रेजुएट स्कीम है। तो मैं जिस कंपनी के लिए काम करूंगा वो बेसिकली हम लोग विल बी वर्किंग विद द टॉप कंपनीज इन यूरोप एंड यूके। FTSE 500 के साथ हम लोग काम करेंगे एंड विल बी ऑडिटिंग देयर पेपर्स। अब ये प्रोग्राम 3 साल का है। आई विल आल्सो बी गेटिंग सर्टेन ट्रेनिंग्स विद देम, और ये पूरा पूरा फुल्ली स्पॉन्सर्ड जॉब है। इसके लिए मेरा मेरा खुद का कुछ खर्चा नहीं हुआ है, ये पूरा कंपनी विल हैंडल इट। और दे आर इट्स अ वेरी वेल प्लेस्ड, वेरी वेल पेड जॉब फॉर इवन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ऑडिटिंग अभी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे अच्छा खासा हायरिंग है। काफी कंपनीज अभी ऑडिटर्स ले रही हैं, और एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो बोल रहा है वो ये है कि क्योंकि अभी क्राइसिस हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस था कुछ साल तक, अब ऑडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड रहेगी आगे जाने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट में जॉब्स नहीं है, मैं ये कहूंगा ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, ऑडिटिंग, आपके ये सारी फील्ड इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं अभी कि हर किसी को यहाँ पे अब इसमें जाना चाहिए। जानते हैं। तो आपकी रफली सैलरी कितनी है, मैं और आपसे पूछूंगा आपकी इंटरव्यू में कितनी स्टेजेस में हुई थी इसकी, और क्या क्या क्वेश्चंस रफली पूछे थे? 2 चीज आंसर, और भी क्वेश्चन मेरे मन में है, बिल्कुल बताएं। सर सैलरी बॉल पार्क फिगर रफली 31-32 पाउंड्स के आसपास है एनुअल। 32 लाख है, 32 लाख रफली इंडिया के सब। हाँ जी, आगे। हाँ जी, आपकी इंटरव्यू स्टेजेस कितने, कैसे अपना अप्लाई किया, कौन सी वेबसाइट से, क्या क्या अप्लाई किया, बताइए। तो सर ये रोल बेसिकली मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने एक फर्म का जब गूगल पे एडवर्टाइजमेंट देखा था। मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि जॉब ढूंढना ज्यादा मुश्किल है जॉब मिलने से, क्योंकि जब अब मैनेजमेंट की टियर 2 की जॉब्स हैं, उसके लिए मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 1 महीना अपना पढ़ाई के साथ साथ मैं दिन में 3 घंटे से 4 घंटे सिर्फ इसमें लगाता था कि मैं अपने एप्लीकेशंस देखूं। स्पॉन्सर्ड लिस्ट है जो अभी वेबसाइट पे है, वो अपडेट होती है रोज, जो government.uk की वेबसाइट, जैसे आप बाइबल बोलते हैं, तो उस वेबसाइट से हर रोज अपडेट होती है आजकल, क्योंकि ये लोग रोज नए वीजा लाइसेंसेस दे रहे हैं। और उससे देख के फिर मैं अप्लाई करता था उन कंपनीज में, देखता था ओपनिंग्स कहाँ है, कैसी हैं, ग्रेजुएट रोल्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हायर्स हैं, क्योंकि मेरे खुद के पास इससे पहले 1 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस्ड हायर्स, ग्रेजुएट रोल्स, उनकी रोज जॉब्स देखता था। उसके बाद फिर मैंने ये फर्म पे मैं स्टम्बल किया। अब मजाज बेसिकली जिस फर्म में मैं काम करूंगा वो एक अगेन ऑडिटिंग फर्म है, तो उसके लिए हमने जब कोशिश करी थी तो उसमें 4 स्टेजेस थे। पहला एप्लीकेशन स्टेज था जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, और उनमें मोटिवेशन क्या है, कैसे करना है, आपको क्यों करना है ये फील्ड। उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, और तीसरा स्टेज था असेसमेंट सेंटर, और चौथा पार्टनर इंटरव्यू। तो गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक करो, 4 से इसमें से लड़के जॉब मिली है, दिल खोल रहा है, और मैं आपके लिए चीज लेकर आ रहा हूँ। 2-3 एपिसोड लेकर आऊंगा कि टीयर 2 जॉब कौन सी मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, और लाइव दिखाऊंगा जॉब से रिलेटेड। तो बताना वीडियो कमेंट में कि आप चाहते हैं मैं कौन सी वीडियो को आपकी जॉब को ढूंढूं, मार्केट टीयर 2 स्पॉन्सरशिप कहाँ मिल रही है, आप कौन जॉब करना चाहते हो। तो आपको 4 से मिली, आपने सैलरी बताया। अब बताइए जो आपका टीयर 2 का जो वीजा प्रोसेस था उसमें आपको कितना पैसा लगा, और कितनी देर लगी आपको टीयर 2 वीजा लेते हुए आपके एम्प्लॉयर से। उससे पहले एक और क्वेश्चन दिमाग में आया है, सॉरी मैं ये पूछूंगा उससे, आपको मेरे चैनल में क्या लगा, बाकी भी यूट्यूब में यूट्यूबर्स हैं, मुझे सबके यूट्यूबर्स के फोन आ रहे हैं, अब इनके भी कान खड़े हो गए कि गैरी के 100 के सर वीडियो बना लो, जो पंजाबी यूट्यूबर है सरदार जी, सब लोग मुझे वीडियो बना लो, कितने और भी यूट्यूबर्स हैं। आपको मेरे में क्या अच्छा लगा है, जबकि आप बच्चे सब वीडियो वॉच करते हैं, जो आपका राइट है, इट्स अ गुड थिंग टू वॉच डिफरेंट यूट्यूब चैनल। मैंने हर बार कहा मेरे में क्या एक स्पेशल चीज है जो बाकी यूट्यूबर्स में यूके वालों में नहीं है, बी ऑनेस्ट। सर
सबसे पहली बात तो आपके चैनल को देख के लगता है कि ठीक है, एक बड़ा भाई गाइड कर रहा है। हम्म। यहाँ पे एक आपसे एक वो वैसा वाइब आता है कि आप एक्चुअली हमारे लिए केयर कर रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं सर। आपका यूट्यूब चैनल देख के लगता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी जब पैंडेमिक सिचुएशन है और अभी सब इतना मुश्किल है, तब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। और सर दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, आप बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। जब मैं देखता हूँ, मैं इनिशियल स्टेजेस में जैसे मेरी बात हो रही थी, तब आने से पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा था आऊं नहीं आऊं। क्योंकि जब मैं कई वीडियो देखता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं मत आओ, अभी सिचुएशन ये है, सिचुएशन वो है, सिचुएशन ऐसा है। आपका चैनल देख के लगता है नहीं ठीक है, यूके में क्या प्रॉब्लम है, कम से कम यहाँ बैठ के घर बैठने से अच्छा है कि एक अच्छा कोर्स करेंगे, आगे अपना अपस्किल करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है सर। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप देते हैं वो बहुत प्यार से दे देते हैं। तो आपके चैनल में अभी मैं रिसेंटली जो वीडियो आया था अबाउट व्हाट नॉट टू डू, कि यहाँ आके क्या नहीं करना चाहिए, वो एक हम्म। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी डार्क और बहुत ऐसा पता नहीं चलता कितनी इंपॉर्टेंट है, बट वो लोग कोई बताता नहीं है। हम्म। मैं खुद देखा है, मेरे साथ में कुछ बच्चे आए थे जो गलत चीजों हम्म। में फंसे, जिनको प्रॉब्लम हुई। हम्म। और मैं मेरे को ये लगता है कि अगर मैं वैसी चीजें अगर आप नहीं बताएंगे तो आगे भी बच्चे उसमें फंस सकते हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है उन चीजों से निकलना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आपसे मिलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन आप जिस तरीके से बताते हैं बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इंडिया में लोग कमेंट्स करते हैं, रहते हैं, बोलते हैं हमारा फ्रीडम, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मैंने 3-4 चीजें बहुत अवॉइड करने वाली है, मैं आज बता दूं, लोग वीडियो दे रहे हैं। एक, रेसिज्म। यहाँ पर रेसिज्म अगर आपने कर दिया, आपका करियर, चाहे मैं भी हूँ, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, रेसिज्म की यहाँ कोई वैल्यू नहीं अगर आपका करियर कंप्लीटली फिनिश है, कोई जॉब नहीं। और सेकंडली है ये जो बोलते हैं सेक्सुअलिटी, गे है, स्ट्रेट है, इनके बारे में बोलना यहाँ पर इक्वली राइट है, पता नहीं लगता कि किसका पार्टनर सेम सेक्स है, इनके बारे में बोलना बहुत बड़ा क्राइम है यूके में। आपने खुद देखा एक हेल्थ मिनिस्टर को, एक छोटी सी गलती भी नहीं थी, जबकि 2 लोग एडल्ट थे, उनको रिजाइन देना पड़ा, जबकि उन्होंने कोविड की इतनी अच्छी जॉब यूके में की थी, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती, जिन्होंने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, उनको अपनी जॉब से रिजाइन देना पड़ा। और तीसरा यहाँ पर इसे बोलूंगा, एक रिलीजन को डिस्कस करना। ये 3 चीजें अगर कोई बच्चा डिस्कस पब्लिक प्लेस में करता है, जॉब पर किसी को इंसल्ट करने की कोशिश करता है या किस पर हंसता है, उसका करियर फिनिश है। चाहे वो मैं यूट्यूबर हूँ, चाहे कोई वर्ल्ड का यूके का नंबर यूट्यूबर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने 18 साल लोग के करियर बर्बाद होते देखे हैं, और बहुत बहुत बुरा हाल होता है, बाद में पब्लिक उनको काम भी नहीं देती है, क्योंकि ये बातें बाद में मीडिया हाउसेज में चल जाती है, जो कि लोकल मीडिया हाउसेज होते हैं, जैसे बीबीसी हो गया हमारे लोग। तो मैं बताता हूँ कि प्लीज इन चीजों से बचे, क्योंकि इंडिया में लोग गप्पे मारते हैं, समझे ना, पर यहाँ पर ऐसा कुछ, वी आर ऑल इक्वल, दैट्स आई मीन। ओके ओके। अब बताइए आप अपनी बातों से, आपकी आपको वीजा में कितना पैसा लगा है टीए टू जॉब में, और कितना टाइम लगा है ये ग्रेजुएट जो आपने लिया है माशाल्लाह, जिसमें आपने सक्सेस पाई अपनी खुद अपनी मेहनत से। सर टाइम पहले बता देता हूँ। इट टुक अबाउट 8 वीक्स। अभी भी हम्म। मेरे एक हफ्ता बचा है मेरा वापस हम्म। बीआरपी आने में। तो हम्म। वो टाइम बेसिक अभी प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, और सब लोग हम्म। अभी भी थोड़ा सा वर्किंग हम्म। अभी भी थोड़ा कम है। हम्म। बट हाँ, आगे से जो बोला जा रहा है वो प्रॉब्ली 4 to 6 वीक्स में हो जाना चाहिए। अभी मेरा 8 वीक्स लगा है। हम्म। एज फार एज मनी गोज, मेरा कुछ खर्चा नहीं हो, क्योंकि कंपनी ने पूरा हम्म। स्पॉन्सर किया है। इसमें हम्म। मेरे को खाली डॉक्यूमेंटेशन देने थे, एग्जिस्टिंग जो आपका एग्जिस्टिंग वीजा, विंगेट जिसे कहते हैं, जो आपका स्टैम्प वीजा होता है पासपोर्ट का, पासपोर्ट की कॉपी, सब एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये सब जाता है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि आप यहाँ पे सही से आए हैं या नहीं आए हैं। बट हम्म। बाकी इसके अलावा मेरा इसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं, और प्रोसेसिंग सारा मेरी कंपनी ने करवाया मेरे लिए। हम्म। तो उनका इमिग्रेशन टीम बहुत हेल्पफुल है, उन्होंने काफी पूरा मेरा, क्योंकि सर वेरी ऑनेस्टली ये वीजा वगैरह हम लोगों को नहीं समझ आता। एज स्टूडेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ वर्क वीजा। बस यही सोचो एजुकेशन कि हमें वीजा, जॉब ढूंढनी है, बस जॉब ढूंढनी, मतलब हाँ वीजा मिल गया, बस मैं तो बोलूंगा ये सिंपल वे में जॉब ढूंढनी, जैसे आपने ढूंढी, बाकी आपकी टीम काम करती है, अच्छा बस जॉब ढूंढो, है ना। हाँ सर अंक। बिल्कुल। और हाँ, बोलो बोलो। सॉरी, मैं ये कह रहा था, खाली जॉब ही नहीं, और बाकी अब जॉब भी दे देते हैं। तो उसके बाद ये है कि आपके पास कहीं पे भी आप अपनी तरफ से हमेशा अपने आप को सही साइड पे रखें लॉ के। कुछ भी ऐसा ना करे जहां पे आपके किसी भी तरीके का फाइन तक नहीं आना चाहिए। आप हम्म। कोशिश ये करें, क्योंकि हम्म। वो सब एक आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप हम्म। अपनी तरफ से हमेशा लॉ के सही साइड में रहे। आप अगर सब सही कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या टीयर 2 जॉब्स हैं, आप अपनी
स्टडी के बीच में भी आप स्विच कर सकते हैं। अभी मेरा टियर 4 का टर्म कंप्लीट होने से पहले ही मैं स्विच कर लूँगा टियर 2 पे। तो वो आप स्टडी के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक प्रॉपर स्पॉन्सर्ड जॉब मिली है। अंकल आंटी कितने खुश हैं आपको टीएपी जॉब? अंकल आंटी की थोड़ी खुशी के बारे में बताएं, जो आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार, उनकी उनकी खुशी पर दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू। वेरी वेरी हैप्पी। बहुत टाइम बाद मम्मी पापा को इतना इतना खुश देखा है। कोविड के टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। अब इंडिया में सबको पता है क्या हुआ था, कैसा हुआ था, तो उसके बाद अब घर पे बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा न्यूज आया है, तो अभी सब बहुत खुश हैं। अब देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। अब तो उनका ये प्लान है, एक बार एम्बर लिस्ट में आ जाए इंडिया, तो फिर वो शायद विजिट करने की भी सोच रहे हैं कि अब आ एक बार जाएगा, आके मिल। अगस्त के लास्ट में आ जाएगा मेरी बात। 26 अगस्त के बाद मुझे उम्मीद है इंडिया एम्बर में आ रही है। सितंबर के फर्स्ट जो बच्चे इंडिया से आ रहे हैं उनको बोला सितंबर में करना टिकट बुक, अभी तो रुक जाओ। मेरे ख्याल 26 अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शायद इंडिया एम्बर में आ सकता है। तो यही थी आपकी पूरी जर्नी। आपने कहा आपको एक पैसा नहीं देना पड़ा टीएचयू के जॉब के लिए, पर अगेन गाइस जिनको सीवी रिव्यू करवाना, बात करनी चाहते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। पर अगेन मैं सोचता एजेंट नहीं हूँ, पर आपने सीवी रिव्यू कर से 1000 रुपए इंडियन रुपीज में, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बट आज मतलब कि आप ही देखो लक्की सब्सक्राइबर हो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इतने लोगों से इंटरव्यू, मेरे 100 के आज इंडिया में आया है। मैंने इसको इंडिया मंगाया, मैं इंडिया में आया हूँ ना इंटरव्यू, और इन्होंने आज इंडिया डिलीवर किया अभी 1 घंटे पहले। आई थिंक आपसे बॉन्ड थोड़ा ज्यादा होगा अटैच। इवन कि दूसरा चैनल आपने चैनल सब्सक्राइब गैरी बैकअप पे किया है? बिल्कुल सर, मैंने दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा एक चीज, एज ए ऑडियंस पूछूंगा, एज ए ये चैनल इतना ग्रो कैसे कर गया, जबकि चैनल सिर्फ 7 महीने पुराना चैनल है? आपको इस चैनल में क्या अच्छा लगा जो पब्लिक ने रातों रात चैनल को नंबर 1 यूरोप का चैनल बना दिया? एज ए फीडबैक दे सकते हैं आप? जी आपने बिल्कुल देखा सर। होगा। हाँ, ये चैनल सर बहुत इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये साइड का इन्फॉर्मेशन, यूरोप का इन्फॉर्मेशन इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। और आप जब जाते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेके हमें बहुत देते टफ है। हैं, तो बहुत ज़्यादा वो एक बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस कर देता है हमारे लिए भी, क्योंकि हम वो उन लोगों से पता चल रहा है जो खुद वो सब कर चुके हैं। अब आज इस चैनल से, आपके चैनल से जब लोग सुनेंगे कि मैंने क्या किया है, उनके लिए वो प्रोसेस ईज़ी होगा अगले साल। वैसे ही आप जब ये करते हैं, तो अगर मुझे कभी किसी टाइम पे लगा कि मेरे को जाना है माल्टा, पोर्चुगल या यूरोप में अलग देश में भी, तो आपका चैनल देख के मुझे थोड़ा ईज़ीनेस आ जाता है, क्योंकि मेरे को समझ तो आता है होना क्या है। और सबसे बड़ी बात है सर, लैंग्वेज हर जगह मैंने देखा है, काफ़ी चैनल करते हैं पोर्चुगीज़ में है और उनके खुद की लैंग्वेजेज़ में है, समझ किसको आता है? हमारे हिंदी में समझ तो आता है, वो बहुत ज़रूरी है सर। आप वो जो काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देता है बाकी सबके लिए मैं प्रोसेस। ना आपको एक अपनी ना पर्सनल लाइफ की चीज बताता हूँ। आज कल मैं आया था, तो मेरे ना दूर से कोई पड़ोसी में पता लगा कि मैं यूट्यूब चैनल ये वाला चलाता हूँ गैरी बैक पर। तो उसकी ना मम्मी पापा मेरे को रोते रोते आए। मैं बता रहा, आज की बात है बता रहा हूँ। मैंने उनको जानता था, मैंने यूके इंडिया छोड़े 18 साल हो गए, लेकिन मम्मी पापा को जानते हैं गली में ना, ये लोग नहीं आए हैं। उनका बेटा ओवरस्टे कर गया कनाडा में स्टडी करने के बाद। तो वो कहते हैं अगर पता होता गैरी सर, अगर पुर्तगाल में टीआरसी बहुत इजी मिल, जैसे हमने टेम्परेरी परमिट, आज मेरा बेटा सेटल था पुर्तगाल 5 साल में और हमें मिलने आ सकता। और उन्होंने 8 साल से अपने बेटे का मुंह नहीं देखा कनाडा से। तो उन्होंने बोला कि सर आपने पुर्तगाल का, हमें पहले उन्होंने पुर्तगाल के वीडियोस देखे, माल्टा के देखे थे। कह रहे सर पुर्तगाल में इतना ईजी है कि आपको टीआरसी मिल जाती है अगर आपको एक बार एंटर कर जाओ पुर्तगाल में 5 साल रह लो और पास हो, फिर आप शेंगन कंट्री में कहीं। सर मैं नहीं बता रहा पुर्तगाल का, ये वहां के जैसे हमने लोगों ने बताया जिसमें इंटरेस्ट नहीं है पुर्तगाल की। तो गाइस मैंने चैनल खोला था इसीलिए खोला, आपके लिए खोला चैनल कि इन आपको ऑप्शन नंबर 2 दूं। पर मुझे पता नहीं चैनल सक्सेस हो जाएगा। ऑप्शन अगर कोई बच्चा देखो कोई हर 5 में हाथ की बराबर नहीं होती, किसी स्टडी में पास नहीं कर रहा, वो भागकर पुर्तगाल माल्टा जाए और वहां पर सेट हो सकता है, इंस्टेड ऑफ ओवर स्टे वो यूके में हो जाए किस कंट्री में। क्योंकि ओवर स्टे होना एक बहुत बड़ा क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, जिन पकड़े जाओगे फिंगर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। नंबर 3, अरे आप अपने मम्मी पापा को मिलने नहीं जा सकते हो और आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए जान बोला कि अरे कोई गरीब माँ का बेटा है, वो दूसरे गैरी सब्सक्राइब कर ले, अरे कहीं ना कहीं जाकर उसकी जिंदगी बन जाए। बट अगेन आप जैसे लोगों को थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने 100 के किए हैं। तो थैंक्स वेरी मच। जब हम यूके आएंगे, आई होप वन डे यू विल कम टू बर्मिंघम इन माय हाउस एंड आई विल मेक अ कप ऑफ टी इन माय ओन हैंड्स एंड आई विल मेक समोसास फॉर यू। तो मिलते हैं फिर यूके बहुत जल्दी, देखते कब मिलते हैं। तो आप मिल्टन कीज में रहते हो ना अभी? बिल्कुल सर, हाँ। मिल्टन की ज्यादा दूर नहीं है, कमेंट्री से पास ही है, तो बर्मिंघम से तो बस 1.5 आवर। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी गुड लक। ओके, तो ऑडियंस थैंक यू। ये थे मेरे ऑडियंस, मेरे थे गेस्ट थे आज टुडे जो वत्सल थे। तो आप वीडियो को दिल खोल के लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 11 वीडियो सारे 18 साल से रहे आपको एज ए फैमिली मेंबर। तो गाइस प्लीज स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। एक और वीडियो की वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय वत्सल, टेक केयर, बाय बाय, सी बाय बाय।